आज की कहानी है राजा परीक्षित की कहानी। उनकी मृत्यु कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। श्री शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्र श्रवा जी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्म के पिता मूर्तिमान धर्म थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्गों की प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की रक्षा करते थे। ना उनका कोई द्वेषी था और ना वे ही किसी से द्वेष करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर उनका जन्म हुआ था। इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो ही दिया नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते गए हैं। मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राज कार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हिरनी को मारा। उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिण को ढूंढने लगे, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के तो हो गए थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके हुए थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना ये मौनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वो बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपनी सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर अपने पिता को श्राप दिया।
जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया, उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार श्राप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात उनसे कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुड़ी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मैं डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वो वृक्ष जलकर खाक हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर वापस लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ये कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। ये बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया है। यदि वो ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो कश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम नहीं थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वो मनुष्य भी भस्म हो गया था। कश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वो भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी ने सुनी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित भी किया। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो वही कीजिए। दोस्तों, ये कहानी थी तक्षक की और राजा परीक्षित की मृत्यु की। कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।